नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे साथ हैं हनुमान जी। और हनुमान जी को हमारे साथ लाने का श्रेय आज फिर एक बार मैं इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर आदित्य शुक्ल को दे रहा हूँ, जिन्होंने सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र हमारे सामने जो पहुंचाए हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए फिर हमारे साथ जुड़े हैं आप। स्वागत है आपका दर्शकों के मध्य में। बहुत 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 आभार आभार अशोक जी। तो मैं प्रारंभ आज हनुमान चालीसा का जो प्रारंभिक चरण है, जिसमें वो कहते हैं बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ क्लेश विकार। तो जी हनुमान जी ने आपके जीवन में भी क्लेश और विकार दूर किए हों, ऐसा कोई उदाहरण आप हमारे साथ बांट सकते हैं? उन्होंने क्लेश और विकार को याद करने और रजिस्टर करके रखने के जो प्रवृत्ति है उससे मुक्ति दिलाती है। क्लेश और विकार जीवन से जाते नहीं है अशोक जी, वह हम अनुभव करते हैं। बस बताया ना कि पानी गिरने से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन बच्चे वहीं पर जाकर के नाचना शुरू कर देते हैं। तो यह स्वभाव है। जीवन में कहीं पर भी कष्ट नहीं है और कहीं पर भी सुख नहीं है। यदि मैं बहुत अच्छा आपको उदाहरण दूं, तो जो कैलाश पर्वत है ना, मेरी कविता की बहुत प्यारी लाइन है कि कैलाश पर्वत है, वहां पर जहां जीवन की कल्पना नहीं है, इतनी ठंड है, वहां पर भगवान शंकर सदा मगन रहते हैं, आशुतोष हैं। और जब हम अपने सुख की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने है स्वर्ग दिखता है, और वहां के राजा इंद्र है, वह हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं, बहुत है ना। सुंदर कहा आपने। तो सारे सुख, मेरी कविता की लाइन है, सारे सुख दुख का कारण ये मन मात्र है। मन मगन तो सुखी, मन मलिन तो दुखी, और मन के कारण ही कैलाश में शिव मगन, और मन के स्वर्ग का राजा इंद्र भी रहता दुखी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, साधन है, संसाधन है, ना तो आपको सुखी कर सकते हैं और ना ही दुखी कर सकते हैं। वैसा ही जैसे आपके घर के पास एयरटेल का बहुत बड़ा सिग्नल का टावर है, यदि एयरटेल का सिम नहीं लगाओगे ना, कोई कनेक्शन नहीं लगेगा, तो सिम निकाल के फेंक दो जी। तो तो मैं बहुत क्या सुंदर। करता हूं, जी आदित्य जी, माफी चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा उत्तर दिया है कि हमारे दर्शक भी बाग बाग हो गए होंगे क्योंकि जी आपने कहा कि भाई न कोई दुख है न सुख है, उस हिसाब से मन जो है वही जी उसको एक रंग दे देता है। और जो आपने प्रारंभ में कहा कि आप क्लेश और मैंने क्या था विकार को विकार, याद नहीं रख के रखते हैं, तो अब इसमें फिर गांधी जी का वो वचन भी याद है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। पर अब इससे दो रास्ते निकल जाते हैं। एक तो कभी कभी आपको शत्रु पक्ष से अपनी सुरक्षा रखने के लिए, जो यदि कुछ ऐसी घटना हुई है जो सुंदर नहीं है, तो भी उसको ध्यान रखना है, ताकि जैसा मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क से आपसे, तो अभी सितंबर का महीना गया तो बहुत स्थानों पर ये लिखा रहता था, वी विल नेवर फॉरगेट, वी विल नेवर फॉरगेट। और इसी प्रकार से जो हॉलोकास्ट हुआ तो उसके भी कई म्यूजियम्स बनाए गए। मुझे पता है आप कहाँ से आ रहे थे और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच का एक स्थान है जो कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो यानी कोई नहीं ऐसा है जो बुरा घटित हुआ है, उसको भुलाना भी नहीं है, मगर उससे हमारे अंदर विकार नहीं हो, बुरा प्रभाव अंदर नहीं हो, कोई तेजाब की तरह की स्थिति नहीं अंदर अशोक बनी जी, रहे। जी। अशोक जी, इसका इसका बहुत सुंदर उत्तर है। इसको आप बणिक समाज से सीख लीजिए। जी। जो लाभ का है उसको याद रखिए, और जो हानि का है भूल जाइए। जो जो ज्ञान है मुझको याद रखना, मैं राम कथा को याद रखता हूँ। मेरे कृष्ण है, वह 16 अवतारों के स्वामी है, मैं इसको याद रखता हूँ क्योंकि मुझको प्रेरणा देने वाली चीजें हैं। मैं रावण को याद नहीं रखता, मैं कंस को याद नहीं रखता, जबकि रावण और राम है एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक रावण नहीं है तब तक राम है, उनके अस्तित्व राम उभर के नहीं आते। लेकिन मैं अपने जीवन में सच कभी रावण को उद्धृत नहीं करता, मैं रावण को भूल जाता हूं और राम को याद रखता हूं। दोनों कंटेम्परेरी है। तो इतना विवेक तो होना चाहिए कि मैं क्या याद रखूं और क्या भूल जाऊं। मैं जब भोजन को याद रखता हूं, थाली को भूल जाता हूं। मैं भोजन के स्वाद को याद रखता हूं, उस पात्र को भूल जाता हूं जिसमें भोजन परोसा गया। ये अधिकतम यही होता है। तो वही है कि साधु ऐसे चाहिए, जासो सूप स्वभाव, और सार सार को गहरिए थोथा दे उड़ाए। जीवन में थोथा लेकर के चलोगे, बहुत छोटा जीवन है, बहुत बड़ा काम करना है। उन्हीं चीजों का संग्रह कीजिए, उन्हीं का संचय कीजिए जो मार्ग में उपयोगी है।
बस इतना ही सहज सूत्र है और कुछ ना दूसरा नहीं है। अभी सफर में है, मरुस्थल का रास्ता है और भारी है, तो देखते जाइए एक एक कौन कौन सी चीजों को आप पटक सकते हैं, उन सब चीजों को पटकते चलिए, देखिए जीवन हल्का हो जाएगा। और नीरज जी की बहुत प्यारी कविता है, तो पंक्ति है, दोहा है कि जितना कम सामान रहेगा रास्ता उतना आसान रहेगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना तू परेशान रहेगा। क्या बात है। तो आदित्य जी, हम पुनः आपकी पुस्तक की तरफ जाएं, लेकिन मैं पुल बनाने के लिए एक संदर्भ और आपके सम्मुख अपने दर्शकों के साथ याद कर लेता हूँ, जो आपकी बात से थोड़ा सा अलग जाता है। आपने कहा राम को याद रखते हैं, रावण को याद नहीं रखते हैं, अच्छी बातें याद रखनी, बुरी नहीं याद रखनी। और एक पिक्चर का गाना भी आया था, मेरी बात के मायने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। पर अब आप देखिए, हम जिस युग में हैं अभी, और जो राजनीति जिस तरह से कार्य करती है, जो कि आगे जाके नीति निर्धारण की शक्ति अमुक समूह, अमुक व्यक्ति के पास में केंद्रित कर देती है, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें वो रात दिन बुरा ही बुरा देख रहे थे, दूसरे में बुरा ही बुरा देख रहे थे। पर इस पर मैं आपकी टिप्पणी यदि आप करें तो करें, पर मैं आपकी अशोक जी, पुस्तक की जो आप आपके प्रश्न की टिप्पणी नहीं करूंगा, आपके एक ही शब्द पर बात करूंगा मैं, जी है ना, जो बुरा लगे, जो बुरा लगना और बुरा होना, अच्छा लगना और अच्छा होना में दिन रात का अंतर है अशोक जी, है ना। जो जो मैं समझता हूं वो सत्य नहीं है। जी जो मैं यही हमारी समस्या है कि हम अपने अपने सत्य को लेकर के बैठे हुए हैं। सत्य एक है, जो अच्छा है वो अच्छा है, वो मुझको लगे या ना लगे। मेरी समस्या क्या है कि मैं जो अच्छा लगने वाले की ओर ध्यान देता हूं, अच्छा की ओर ध्यान नहीं देता। बस यही ध्यान रखना है कि जो अच्छा है उसको रखिए, कभी जीवन में नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं अच्छा लगने वालों के संचय में करता हूं, बाद में जब पता चलता है कि अच्छा लगने वाला अच्छा नहीं है, और जिसको मैं बुरा लगा है करके छोड़ दिया वो अच्छा था। तो ये भ्रम है, ये अभ्यास से आता है, आदमी अनुभव से सीखता है, गलतियां कर करके सीखता है। तो तो ये आदित्य जी, मैं लेकिन ये सीख रहा हूँ कि मुझे आपकी बात अच्छी लगी। तो आपकी अच्छी बात को लेते हुए, आपकी पुस्तक जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र, इसमें आपने 3 अध्याय, 7वां 8वां 9वां जो है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति पर दिए हैं। तो एक एक पर थोड़ी संक्षेप में चर्चा करते हैं। और जो बात हम अभी कर रहे थे उसका भी कर्म के साथ संबंध है, क्योंकि आप किस बात को लेकर उद्वेलित होते हैं, किसको लेकर आप क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वो आपका कर्म बन जाता है। और कर्म का महत्व तो है ही है, पर अब हनुमान मंत्र के साथ जब इसको आप जोड़ रहे हैं, तो हनुमान जी हमें कैसे स्पष्टता देते हैं कर्म करने की, और कर्म को अपनी परिणति तक ले जाने की। मुझको ये, यदि मुझको कहेंगे अशोक जी, कि संपूर्ण किताब में, ये संपूर्ण किताब है मेरे अपने लिए है। तो मैं क्योंकि सफल व्यक्तित्व तो सबको चाहिए, मुझको भी चाहिए, तो मैं इसका एक बहुत अच्छा पाठक भी हूँ और बहुत समर्पित पाठक हूँ इस किताब की, लेखक के अतिरिक्त। तो मुझको ये तीनों अध्याय बहुत प्रिय है। यदि कोई मुझसे पूछे तो तीनों अध्याय बहुत प्रिय है। इस किताब से पहले, हनुमान जी की कृपा से पहले, मैं समझ ही नहीं पाता था कर्म क्या है, और हमसे भूल होती है। वस्तुतः अशोक जी दो चीज है, एक तो कार्य है और एक कर्म है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम जो भी चीज करते हैं वह कार्य है, वह कर्म नहीं है। कर्म की एक अपनी एक शर्त है। तो मैं बोल रहा हूं, मैं ऑफिस में जाके काम कर रहा हूं, मैं शासन कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, वह सब कार्य है, वह सब कार्य है। और परिणाम कर्म से मिलता है, कार्य से नहीं मिलता। लोग बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप जीवन भर कार्य करते रहिए, कार्य से कोई परिणाम, ये भौतिक राशि है कार्य। कर्म है वो आध्यात्मिक शक्ति है। तो जब आप कर्म करेंगे तो कर्म से परिणाम मिलेगा। अच्छा, तो अब माफी चाहता हूँ, लेकिन आपने बहुत सूक्ष्म बात कही है। और ये जो जी, दो शब्द हैं, कार्य और कर्म, जिसको हम में से कई लोग पर्यायवाची की तरह प्रयोग में ले लेते हैं, उसको समानार्थक मान लेते हैं। अब आपने कहा कर्म नहीं है, तो कार्य का तो मुझे वो वैज्ञानिक परिभाषा भी याद आई कि किसी वस्तु जी, पर आप बल लगाएंगे और वो जी, अपने जी, स्थान से हिल जाती है, तो वो आगे हिलने शुरू कार्य हो हो गया। जाएगा। वर्क इज इक्वल टू जी, फोर्स एंड जी, 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 डिस्टेंस, या जो भी था। जी। लेकिन कर्म कैसे बनता है कार्य? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूं। और उससे पहले और आपकी जिज्ञासा को बढ़ा देता हूं मैं एक दो शब्दों में, एक दो वाक्यों में। आप देखिएगा, हम कार्यालय कहते हैं अपने ऑफिस को, ठीक है, जी। लेकिन आदमी को कर्मचारी कहते हैं। उसको कार्यचारी नहीं कहते, कर्मचारी कहते हैं। हाँ, हाँ, तो बहुत सुंदर, कार्यालय, बहुत ठीक है। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, जी, अब उसको आप कार्यचारी कहो ना भाई।
लेकिन ऑफिस कार्यालय है, तो ऑफिस में कार्यालय चलेगा और हम कर्मचारी कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इसका एक बहुत बढ़िया एक लाइन में ये अंतर बताते हैं पूज्यपाद राम किंकर जी महाराज। वो कहते हैं अपनी विशेषताओं का उपयोग है वह कर्म है। अपने कार्यों में अपनी विशेषताओं का उपयोग करते जाइए, वह कार्य है, कर्म में बदलते चले जाएगा। जब तक आप अपनी विशेषताओं का उपयोग नहीं करेंगे वह कार्य है। इसीलिए कार्यालय है वह पत्थर से बना हुआ, उसकी कोई विशेषता नहीं है, वो एक जगह है, वो कहीं पर भी आप पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं। लेकिन जब कर्मचारी नियुक्त करते हैं, उसको कर्मचारी इसलिए कहते हैं कि किसी काम की योग्यता उनके अंदर है कि नहीं, उसका बार बार परीक्षण करते हैं और उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि अपनी विशेषताओं का उपयोग करें। वैज्ञानिक अपनी विशेषता का उपयोग करके रिसर्च करे, अकाउंटेंट अपनी उपयोगिता का उपयोग करके फाइनेंस को संभाले, जो लीगल वाले अपनी उपयोगिता करके लिटिगेशन को संभाले, और यदि वो ना करे तो फिर किस काम का आप क्या करोगे, उनको तुरंत बर्खास्त कर दोगे। तो हमको देखना है कि मैं जिस विशेषता को लेकर के इतना सब कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ हूं, अपने कार्यों में उपयोग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अब जैसे अशोक जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा हूं, मैं नहीं जानता, बहुत सारे श्रोता जो मुझको सुन रहे हैं उनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि नहीं है। अब वो पानी के उबलने की प्रक्रिया, बहुत सामान्य उदाहरण बता रहा हूं। वो कहे कि पानी कैसे उबलता है, तो व्यक्ति सहज कहेगा पानी को गर्म करने से उबलता है। तो ये उनका कर्म हो गया ये बताना। लेकिन अशोक जी मैं वैज्ञानिक हूं, मैं ये कहूंगा कि पानी को गर्म करने से उबलता है तो वह मेरा कार्य हो जाएगा, कर्म नहीं होगा। मैंने अपनी विशेषताओं का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक प्रक्रिया यह हमको बताता है कि बताती है कि पानी को 100 डिग्री तक गर्म करने से पानी उबलता है। तो एक सामान्य व्यक्ति के बोलने में और मेरे बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। तो जब आप किसी को कहेंगे घर में भाई पानी को गर्म कर दो, उबाल दो, लेकिन मैं जब वैज्ञानिक ढंग से कहता हूं भाई 100 डिग्री तक गर्म करो। एक सामान्य सा उदाहरण, आप खाना बनाते हैं, अपनी विशेषताओं का उपयोग कीजिए, ऋतु अनुसार भोजन बनाइए, पथ्य अनुसार भोजन बनाइए, लोगों के स्वास्थ्य के अनुसार भोजन बनाइए, जिस दिन उपयोग करेंगे कर्म हो जाएगा। जी, मेरा कर्म में आपसे बात करते हुए प्रश्न और कभी-कभी आपको इंटरप्ट करना आ ही जाता है, इसलिए भी मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि एकदम नए ढंग से सोचने का जो उपहार आप कार्यालय और कर्मालय क्यों नहीं कहते हैं, कार्य और कर्म के बीच का जो अंतर आपने बताते हुए ये हमें स्मरण कराया है कि जब तक आप अपनी विशेषता का उपयोग नहीं करते तब तक वो कर्म नहीं बनता। ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मंत्र है, और हम कर्म करें इसकी प्रेरणा भी इसमें आती है। और फिर से मैं आपको, जो आपकी पुस्तक में जो आपने व्यक्तित्व में कर्म के महत्व की बात की है, तो उसमें हनुमान जी का जो सुंदरकांड के माध्यम से या जो भी चरित्र उनका है, वो क्या संकेत हमें देता है कि हम अच्छे कर्म करें या कर्म योगी बने उस दृष्टि से? हनुमान जी हैं वो उनके एक एक गुण में देखिए, उनकी हर जगह विशेषता वो लगाते हैं। चाहे 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 उनको मैनाक से बात करना हो, चाहे उनको विभीषण से बात करना है, हर जगह अपनी विशेषताओं का उपयोग करते हैं। हनुमान जी के अंदर विशेषता है कि वह ब्रह्मास्त्र का तोड़ निकाल सकते हैं, लेकिन हनुमान जी लगते हैं कि भाई नहीं, यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का तोड़ निकालना है, वह काम नहीं होगा। तो हनुमान जी सिर्फ इसलिए मेरे पास विशेषता, इसलिए उसको उपयोग नहीं करते हैं, और हनुमान जी इसलिए कि मुझको यहाँ पर कुछ भी नहीं, वो हर बार विचार करते हैं कि मैं कार्य कर रहा हूं या कर्म कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं या कर्म कर रहा हूं। और जिस क्षण ये विचार आप अपने कार्यों में ले आएंगे, आपको हनुमान जी की तरह सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बस ये एक सिंपल सा सूत्र है। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं अशोक जी हनुमान जी के कार्य और कर्म का, लेकिन वही है कि समय के अभाव के चलते मैं लोगों से कहूंगा कि वो किताब पढ़ें, कि उनके बाद इसमें बहुत सारी चीजें हनुमान जी हमको सूत्र या मंत्र के रूप में देते हैं। बल का कहाँ उपयोग करना है, बुद्धि का, मेरी विशेषता है बल का उपयोग करना, मैं कहाँ करूं, बुद्धि का विशेषता कहाँ करूं। अब आप एक छोटा एक बहुत सुंदर एक हनुमान जी के जीवन से, चूंकि आप मुझसे कह दे तो मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। हनुमान जी लंका जाते हैं ना, तो रास्ते में 5 लोग से मिलते हैं। पहले मैनाक से मिलते हैं, फिर सुरसा से मिलते हैं, फिर सिंहिका से मिलते हैं, फिर लंकनी से मिलते हैं, फिर विभीषण से मिलते हैं। अब आप देखिए 5 लोगों से मिलना है, कर्म क्षेत्र में ये 5 लोग मिले, पूर्व परिचय किसी का नहीं, किसी के स्वभाव को नहीं जानते, लेकिन हनुमान जी का 5 के साथ अलग अलग व्यवहार है, अपनी विशेषताओं का उपयोग अलग अलग ढंग से 5 से करते हैं। हनुमान कहीं परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम, और राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। मैं नाक से प्रणाम करते हैं,
सुरसा के साथ वो कौतुक करते हैं, रूप बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, उनको माता कहते हैं। ठीक है, सिंहिका के साथ कोई वार्तालाप नहीं, कोई चर्चा नहीं, अशोक जी सीधा वध करते हैं उसका। लंकनी को मुष्टिका से प्रहार करते हैं और विभीषण को गले लगा लेते हैं। आप सोचो, 5 व्यक्ति कर्म क्षेत्र में मिले हैं जिनसे कोई परिचय नहीं, पांचों के साथ अपनी विशेषता का अलग अलग उपयोग करते हैं। और आप कभी अनुभव करके देखिए, ये व्यवहार को बदल करके देखिए, कहीं वो मैनाक को गले लगा ले, सुरसा का वध कर दे, या लंकनी को जाकर के माता बोले, आप सोचो क्या होगा। आप अपनी विशेषता, और उसके बाद आप कहोगे मुझको परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप कार्य किए जा रहे हो। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये 5 में से ना 4 लोग हैं हनुमान जी की तरफ चल के आते हैं। एक व्यक्ति है जिसके तरफ हनुमान जी जाते हैं, ईसन हट कर यहों पहचानी, और उसके बाद हनुमान जी जाकर के गले लग जाता है विभीषण का। वही विभीषण है अंत तक राम से रावण के युद्ध तक का मात। तो आप अपनी विशेषताओं के बल पर लोगों को पहचान सकते हैं, उनको उनके साथ व्यवहार कैसे करना है ये सीख सकते हैं, और इनका उपयोग करते रहिए। मेरे अंदर इमोशंस हैं, हनुमान जी इमोशन मैनेजमेंट के गुरु हैं, मैं कहां कहां उपयोग करूं, कहां वो विषय। तो इन सब चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप कार्य करते रहेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। कार्य को करने में बदलिए, और यदि आपके पास विशेषता नहीं है, उसको अर्जित कीजिए, लोगों से सीखिए। हनुमान जी भी सीखते थे। हनुमान जी के पास विशेषता थी कि वो तीव्र गति से जा सकते थे संजीवनी लाने, लेकिन उनके पास ये विशेषता नहीं थी कि वो क्या बोलते हैं औषधि को पहचान पाए, पहाड़ को उठा करके ले आते हैं। तो वहां पर हनुमान जी को कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ऐसे ज्ञानी होते हैं क्या? कि एक वैद्य ने संपूर्ण विश्लेषण करके बताया है और वहां जाकर के वो भूल जाते हैं। लेकिन हनुमान जी है अपनी ज्ञान को किनारे रखते हैं। उनकी विशेषता है, अरे मैं बल का उपयोग करूं भाई, बल काम आएगा, बल भी तो इसीलिए रखा हूं ना। आप देखिए कहां पर क्या उपयोग करना है जहां से आपको लाभ है। हनुमान जी हो सकता है रात भर बैठे बैठे सोचते रहते, भाई संजीवनी कौन है, हो गया था काम। तो मैं अब हनुमान जी का स्मरण करते हुए ये आपके साथ याद करूं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो उनकी शरण लेते हुए मनोजवम जो है प्रारंभ में शब्द, उसके साथ साथ आगे की भी बात, इसकी थोड़ा सा उसका भी आप स्पर्श करते हुए, लेकिन हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा कि वो ज्ञानी है, और आपकी पुस्तक में भी आपने जो अगला अध्याय है वो व्यक्तित्व में ज्ञान का महत्व है, और बल्कि ज्ञान के बिना तो कर्म की कल्पना भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो कर्म करना संभव कैसे हो पाएगा। और जो आप प्रारंभ में कह रहे थे कि कार्य को कर्म बनाना है, तो बिना ज्ञान के अपनी विशेषता का उपयोग करके कार्य को कर्म बनाना संभव हो नहीं पाएगा। तो बात यह है कि आपने क्या कहा है अपनी पुस्तक में व्यक्तित्व में ज्ञान के महत्व के बारे में, हनुमान जी के स्मरण को साथ रखते हुए। ज्ञान है वह अर्जित नहीं किया जा सकता अशोक जी, मेरा अपना मानना है। मैं वैज्ञानिक होकर के बहुत विश्वास से कह रहा हूं। हम जानकारियां हैं वह संग्रहित करते हैं। ज्ञान है एक प्रक्रिया है, जब तक उस प्रोसेस में नहीं लाएंगे वह ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगा। तो और उसी के लिए अनुभव चाहिए, उसी के लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो देखिए आपका जो वाक्य है ना, वो कई बार लोग कहते नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी, इस प्रकार से अच्छा होता है। वो ऐसा होने से हमारे भीतर सोचने की पात्रता बढ़ती है। जैसे आपने कहा कि ज्ञान है वो अर्जित नहीं किया जा सकता है, जबकि हम अधिकतर नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और पर जब आपने फिर दूसरी बात कह दी कि वो प्रक्रिया है, तो जो प्रक्रिया है वही तो अर्जित करना हुआ, नहीं क्या? नहीं, ज्ञान देखिए अर्जित करना अलग चीज है, वो प्रक्रिया से भी अर्जित कर सकते हैं, है ना। जैसे क्या है कि मोबाइल का उपयोग करना है उपयोगकर्ता के रूप में पर्याप्त है ना। लेकिन यदि आपको मोबाइल का निर्माण करना है तो आप उस प्रक्रिया को करेंगे। ज्ञान है साधना की वस्तु है, जब तक आप साधना प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान है, और मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जिस ज्ञान का आप उपयोग करेंगे, है ना। मैं इसको डिस्क्लेमर दे देता हूं। ज्ञान मेरे पास बहुत कुछ है। भोजन बनाने का ज्ञान आप मुझको पूछोगे ना, तो मैं दुनिया के जितने भी डिशेस हैं वो बनाने का बहुत अच्छे से आपको ज्ञान दे सकता हूं। लेकिन जब किचन में जाकर के बनाओ, वो वस्तुतः वो ज्ञान है मेरे अर्थों में। तो मैं इस ज्ञान की बात कर रहा हूं, है ना।
तो यदि आप व्याख्यान की बात करोगे वो जानकारियां हैं, तो हम 10 किताबें पढ़ लेते हैं, अच्छा, 10 अब देखिए, टीचर्स। ये शब्द है, आप वैज्ञानिक हैं, तो एक शब्द है स्किल। तो स्किल तो आप सीखते हो तो पता लगता है, बल्कि आपने ये भी कहा कि अगर आप नहीं कर सकते हो कोई कार्य तो सीखोगे। तो हाँ, सीखना ज्ञान प्राप्त करना नहीं हुआ क्या? साधना है, वही काम है। सीखना, सीखना, साधना का देखिए क्या मैं वही कहा ना, आप कहाँ तक उसका उपयोग करना चाहते हैं। अशोक जी आप घर बनाओगे ना तो चारों तरफ 4 ईंटें जोड़ लो, वो घर का स्वरूप आ जाएगा। लेकिन एक घर बनाना है, उसके लिए फिर आपको वास्तु भी देखना है, सब लोगों के रहने की जगह भी देखना है, जहाँ सुकून हो, शांति हो, जहाँ पर आपको आने का मन करे। तो ये घर का परिदृश्य बदल गया। ठीक है, लेकिन वही पता ना, एक छत जरूरी है घर के लिए, लेकिन एक छत तले रहने को तो घर नहीं कहते। तो ज्ञान भी है, आप स्किल है। स्किल आप ये देखिए कि एक क्लास में, एक कार्यशाला में कितने लोग शामिल होते हैं, और सब लोग का सब लोग उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते उसी ज्ञान की सीमा में, जो बार बार अभ्यास करते हैं, जो बार बार साधना करते हैं, जिनके पास पूर्व नियोजित ज्ञान होता है, गुरु की कृपा होती है, बहुत सारी चीजें उसमें शामिल है। मैं इसीलिए कहा ज्ञान एक प्रक्रिया है और विचार के साथ प्रक्रिया है ये। तो अपनी सॉरी, तो आदित्य जी, वो शब्द जो है उनके अर्थ हम जैसे समझ लिए होते हैं, फिर कभी आदित्य जी से सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, इसको ऐसे देखा जाना चाहिए था। तो उस दृष्टि से एक तो शब्द है बुद्धि, बल बुद्धि विद्या देव। तो आप जब कह रहे हैं कि ज्ञान होता है, शायद ऐसा संकेत आपका है, तो बुद्धि भी होती है, तो वो भगवान देंगे कैसे हनुमान जी? बल बुद्धि विद्या, मैं समझने की दृष्टि से पूछ रहा हूँ इसको। मैं इसीलिए कह रहा हूं, यही अब बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे। हनुमान जी आपको ना तो बल देंगे, ना बुद्धि देंगे, ना विद्या देंगे, वो देने वाले नहीं है। ये सब आपको साधना से अर्जित करनी है, साधना प्रक्रिया चाहिए। आप हनुमान जी आपको क्या, आप बताइए, आप ये बताइए कि आप वो मतलब अपने टीचर से अपेक्षा कर रहे हो कि मुझको 80% दे दो, एग्जाम में आप ही लिख लो। वो आपको सिलेबस दे सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं, वो आपको बार बार अभ्यास करा सकते हैं। अनुकरण में तो आपको कर लाना है ना। तो हनुमान जी से मैं यही कहता हूं कि हनुमान जी से आप प्रार्थना कीजिए, उनके अंदर पात्रता है, वो शिक्षक के अंदर पात्रता है, वो बड़े बड़े लोगों, कलेक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग बनाए हुए हैं। उन पात्रता के लायक मैं अपने आप को बनाऊं, और वो हनुमान जी की मेरी जो किताब है ये जब, क्योंकि संपूर्ण यही है। ये बहुत सारे संदर्भ आपस में मिले जुले होते हैं और समय की सीमा को देखते हुए एक बात और आपसे मैं करने जा रहा हूँ। आपने कहा कि वो नहीं देने वाले, मैं मुझे अर्जित करना। अभी मैं करना आते तो अहंकार आ जाता है, उस पर अभी इतनी विस्तार से चर्चा नहीं करते हुए, जो समर्पण का भाव है उसके बिना तो आप हनुमान जी से प्रार्थना भी नहीं कर रहे होंगे कि बल बुद्धि विद्या देव मय हरऊ क्लेश विकार। तो तुलसीदास जी के माध्यम से जो हमें ये प्रार्थना रूपी एक बहुत शक्तिशाली हनुमान चालीसा से प्राप्त हुई है, तो उसके साथ साथ भक्ति जो है, कुछ लोग पता नहीं पूर्व जन्म से लेकर आते हैं या गुरु कृपा से होती है। तो भक्ति के महत्व के बारे में हनुमान जी के संदर्भ से जो आपने इस पुस्तक में कहा है, वो थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताएं। मैं फिर रामकिंकर जी महाराज को स्मरण करूंगा। वो 3 शब्द में कहते हैं, वो जैसे मैंने कर्म कहा, अपने कार्यों में अपनी विशेषताओं का उपयोग है, वह कर्म है। अपने जानकारी में, अपने ज्ञान में विचार शक्ति का जो उपयोग है वह ज्ञान है। जब तक आप विचार शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह ज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। वह ज्ञान जो आपके लिए लाभकारी है, वह ज्ञान आपके लिए लाभकारी है। रावण भी बहुत ज्ञानी था अशोक जी, लेकिन विचार शक्ति उसके पास नहीं था, वो ज्ञान उसके कोई काम नहीं आया। तो मैं वो उस ज्ञान की बात नहीं कर सकता जो डिग्री लेकर के रखे हुए हो। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो अप्लाइड में आप उसको उपयोग करते हैं। और भक्ति के लिए बहुत बढ़िया बात कहते हैं वो, वे कहते हैं कि अपनी दुर्बलताओं का ज्ञान भक्ति। हनुमान जी महावीर हैं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि अपनी दुर्बलताओं का ज्ञान रखो। जब तक अपनी दुर्बलताओं का ज्ञान, हम अपनी दुर्बल हम जब तक सबल अनुभव करते हैं, जैसे आपने कहा ना, विनय चाहिए, दीनता चाहिए, समर्पण चाहिए, ये सब है मेरी दुर्बलता है। जब मैं अपने संपूर्ण शक्ति के बाद भी चीजों को अपने अनुकूल नहीं कर पाता, तब मुझको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं दुर्बल हूं, और मुझको एक ऐसी शक्ति का आह्वान करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, तब मेरे अंदर भक्ति तत्व का जागरण होता है। शंकराचार्य जी सृष्टि के श्रेष्ठ ज्ञानियों में से एक मैं मानता हूं। 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, 32 जन्मों में लोग कल्पना नहीं कर सकते।
सही और बात। उनकी जितनी भी कृतियां पढ़िए आप, जितनी भी कृतियां पढ़िए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपनी दुर्बलताओं का बखान है। ना तातो, ना माता, ना बंधुर, ना दाता, ना भृत्य, तो आप जहां पर भी देखिए, हर जगह वह अपनी दुर्बलताओं का बखान करते हैं ईश्वर के सामने। तो जब तक आप अपनी दुर्बलताओं को, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कल जाकर के आप अपने ऑफिस में दुर्बलताओं के बारे में बात करना शुरू कर दें, शत्रु के सामने दुर्बलताओं को बात करनी। एक ऐसी जगह आप खोज करके रखिए, ऐसे कुछ लोग छांट करके रखिए जहां पर अपनी कमियों के विषय में चर्चा कर सके। जो भक्ति के परिभाषा शब्दावली में वो कहते हैं दैन्यता या दीनता, कि भाई जी, आप हैं वो। तो जी, मुझे लगता है कि ये जो छोटा सा समाज है उसमें पूरी गहराई से न तो हम ज्ञान, कर्म, न भक्ति समझ हाँ, सकते हैं, पर ये कुछ संकेत जो कि बहुत महत्वपूर्ण संकेत जो आदित्य जी से मिले हैं, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करते करते एक बार पुनः आपको दिखा दूं, ये वाली पुस्तक जो है इसका अपना एक महत्व रहने वाला है लंबे समय तक, जिसका नाम है सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र। और इसमें बात यह है कि ये डॉक्टर जो है वो वैज्ञानिक डॉक्टर है, तो वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला मनुष्य हनुमान जी के साथ जुड़कर, जो कि युवाओं के मन को भी समझने की पात्रता रखता है, वो जब ये किताब लिखता है तो ये एक हमारे लिए उपलब्धि पाठक के रूप में भी बन जाती है। तो बहुत आपका धन्यवाद, आभार, मंगल कामनाएं अशोक आदित्य जी, जी। एक बात और मैं उल्लेखित कर, बार बार आपने जो शीर्षक पढ़ा, तो एक जिम्मेदारी पूर्वक कह दूं कि जो मंत्र है ना, मैं यहाँ पर बहुत कुछ भी और दूसरा नाम लग सकता था। मैं ये अपने श्रोताओं को बता दूं, मंत्र भी है ना वो साधना के लिए है। तो ये किताब बस आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर साधना की बहुत सारी प्रक्रियाएं मिलेंगी, और जब उन साधनाओं को अपने जीवन में उपयोग करते जाएंगे तो आप हनुमान जी की तरह सदा सफल होंगे। ये मेरा अपना विश्वास है, व्यक्तिगत विश्वास है, और आप भी अनुभव करेंगे इस बात को। तो बिल्कुल हम अनुभव करें ऐसा, ऐसी हमारी प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में, और आदित्य जी का धन्यवाद करते हुए खूब मंगल कामनाएं आपके लिए। सफल हो आप, आपका व्यक्तित्व उन ऊंचाइयों को छुए जिसके द्वारा आप अपनी विशेषताओं को प्रकट करके कार्य को कर्म में रूपांतरित करते रहे। अशोक व्यास को अनुमति दें। धन्यवाद।